हेलो गाइस, वेलकम टू कैलेंड कॉर्नर। तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका के कांडों के बारे में। तो फिर यहाँ पे हम लोग मूवीज़ वाले कैप्टन अमेरिका की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मूवीज़ के अंदर कैप्टन अमेरिका को एकदम देव मानुष दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर कैप्टन अमेरिका भी कई बार हरामी मानुष वाले काम कर चुका है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका ड्रगी है। तो ये बात है कैप्टन अमेरिका इशू नंबर 375 की। तो वहाँ अचानक से एक दिन अचानक से कैप्टन को याद आता है, ओ भाई ड्रग्स तो बुरे होते हैं, मतलब ड्रग्स जो है वो अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। तो ड्रग्स लेने वालों को रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका पहुंचते हैं एंटी ड्रग लैब और वहाँ पे थोड़ी रिसर्च करते हैं ड्रग्स के बारे में। लेकिन यहाँ होता कुछ उल्टा है। तो यहाँ पे कैप्टन को खुद ही ड्रग का एडिक्शन हो जाता है। कैप्टन अमेरिका सस्ते नशे करने लगता है। अब सस्ते करता है या महंगे वो तो मुझे नहीं पता, अब मैं ड्रग्स के प्राइस नहीं चेक करने वाला। बट ड्रग्स के नशे करने के बाद कैप्टन अमेरिका दाढ़ी बढ़ा लेता है एंड जाके डेयरडेविल और किंगपिन को पेल देता है। बट इन द एंड जैसा कि हमेशा होता है, कैप्टन को रियलाइज हो जाता है कि ड्रग्स जो है बुरे हैं एंड वो वापस अपने काम पे चला जाता है। बट यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मार्वल ने जो ये स्टोरी बनाई ड्रग्स ना लेने के लिए, उसके अंदर उन्होंने कुछ उल्टा ही दिखा दिया। उन्होंने ऐसा दिखा दिया कि कैप्टन अमेरिका और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, जितना पावरफुल वो कभी भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा फनी हो गया है ड्रग्स लेने के कारण। लगता है जिस राइटर ने लिखा उसने भी नशे करते टाइम ही लिखा होगा। नंबर 4, हिस्ट्री में फेल कैप्टन। तो होता कुछ ऐसा है कि मिस्टर बूडा नाम का एक जादूगर, हाँ बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा, वो कैप्टन अमेरिका को टाइम में पीछे भेज देता है अमेरिका का असली मतलब जानने के लिए, रिवॉल्यूशनरी वॉर्स के टाइम पे। तो वहाँ पहुँचने के बाद कैप्टन अमेरिका वो सब कुछ करता है जो कि उस टाइम में होता है। एक मूंछों वाले बॉक्सर से लड़ाई करता है, उसके बाद वो एक हॉलीवुड की फिल्म में आता है, काफ़ी सारा नाच गाना और काफ़ी सारी फाइटिंग। लेकिन उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन की नज़र पड़ती है कैप्टन अमेरिका के सूट पे और वो सोचते हैं कि अमेरिका का फ्लैग जो है वो इसी डिज़ाइन पे होना चाहिए। लेकिन कैप्टन अमेरिका का कॉस्ट्यूम खुद ही अमेरिका के फ्लैग पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे डिजाइनिंग करते टाइम बेंजामिन फ्रैंकलिन कैप्टन अमेरिका के सूट से इंस्पायर होकर अमेरिका का फ्लैग बनाता है। एंड ऐसा होने के बाद कैप्टन अमेरिका भी शॉक में आ जाता है और वापस आ जाता है प्रेजेंट टाइम में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम की बात ये है कि एक्चुअल में बेटी रोस नाम की एक लेडी ने अमेरिका का फ्लैग डिज़ाइन किया था। लेकिन मार्वल ने कॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने ऐसा दिखाया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिका का फ्लैग डिज़ाइन किया था। नंबर 3, हेल हाइड्रा। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि कैप्टन अमेरिका हाइड्रा का स्लीपर एजेंट बन जाता है। कैप्टन अमेरिका का ब्रेन वॉश किया जाता है। तो कैप्टन अमेरिका का कॉमिक्स के अंदर बहुत बार ब्रेन वॉश हो चुका है। कैप्टन की ब्रेन की हमेशा धुलाई होती ही रहती है। तो ऐसा करने के लिए लोगों ने राइटर्स तक को डेथ थ्रेट देना स्टार्ट कर दिया कि भाई जो हिटलर को पंच मार रहा था आदमी, वो आज हाइड्रा के साथ शामिल हो गया। ये बिल्कुल सही नहीं है। कैप्टन अमेरिका के कट्टर फैंस का काम है ये। नंबर 2, कैप्टन के लफड़े, ठरकी कैप्टन अमेरिका। तो जैसा कि हमें MCU के अंदर कैप्टन और सैरन कार्टर के लफड़े के बारे में पता ही है, क्योंकि सिविल वॉर के अंदर वो केस होती है। लेकिन MCU के अंदर पेगी कार्टर को सैरन कार्टर की आंटी बताया गया, लेकिन कॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। कुछ कॉमिक्स के अंदर सैरन कार्टर और पेगी कार्टर बहन होती है एंड सैरन कार्टर जो वो छोटी बहन होती है, पेगी कार्टर बड़ी बहन होती है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, कैप्टन अमेरिका पेगी कार्टर को डेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी मिशन पे जाना पड़ता है एंड पेगी से उनका ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन कुछ सालों के बाद पेगी को जो है एमनीशिया का अटैक आता है एंड उसके बाद पेगी जो है ये भूल जाती है कि उनका ब्रेकअप हुआ था। तो उसके बाद पेगी जो है वो कैप्टन से फिर से चिपकने लगती है, लेकिन उस टाइम तक कैप्टन जो थे वो सैरन कार्टर को डेट कर रहे थे एंड कॉमिक्स के अंदर सैरन जो थी वो पेगी से ज़्यादा हॉट थी। तो इसीलिए कैप्टन पिघल गया। लेकिन कैप्टन को ऐसा करना चाहिए था, उसे पेगी को बता देना चाहिए था कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, बट उसने ऐसा नहीं किया एंड उसने दोनों लेडीज को एक टाइम पे डेट करने का सोचा। थ्रीसम का प्लान था। ऐसी स्टोरी पे तो कोई बॉलीवुड मूवी बन सकती है। एंड इन द एंड जैसा होता है वैसा ही सॉर्ट आउट हो जाता है ये सारा प्रॉब्लम। नंबर 1, ग्रैंडमा कैप्टन अमेरिका। तो जैसा कि हम सभी ने देखा है कि कैप्टन अमेरिका एकदम मर्द, एकदम सख्त लौंडे की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका की डेब्यूट कॉमिक्स के अंदर हमें कैप्टन अमेरिका का एक और अलग भी रंग देखने को मिला था। तो उस कॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसा होता है कि एक अमीर अमेरिकन बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया जाता है नाजी के द्वारा। तो कैप्टन अमेरिका उस बिजनेसमैन को बचाने के लिए एक ओल्ड लेडी के गेटअप में तैयार हो जाता है। तो कैप्टन अमेरिका वहाँ पे ग्रैंडमा बन जाता है एंड बकी को अपना ग्रैंडसन बना लेता है। तो वहीं पे कई बार कैप्टन बुड्ढों वाली हरकतें करता है, स्वेटर बनाते रहता है और दूसरों से कहता रहता है स्वीट चाइल्ड स्वीट चाइल्ड। तो गाइस यही थे कुछ कांड, कैप्टन अमेरिका और मार्वल के कुछ कांड यही थे। एंड ऐसी एक वीडियो मैं लोकी के ऊपर लेके आने वाला हूँ, तो फिर उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दो। एंड अगर तुम जिंदा हो तो मुझे बताने के लिए ज़रूर कमेंट करो। कोई कमेंट नहीं करता यार। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।